हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में राजधानी काबुल पर तालिबान की तरफ से कब्ज़ा करने की कोशिशें जारी हैं। कल डिफेंस मिनिस्टर की रिहाइश के नज़दीक कार बम धमाका हुआ जिसमें 8 लोग मारे गए, जबकि प्रेसिडेंट हाउस के नज़दीक हुए धमाके में तकरीबन 10 लोग ज़ख्मी हुए हैं। एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के नज़दीक कार बम धमाका हुआ। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक ट्यूसडे रात एक कार बम धमाका लोकल टाइम के मुताबिक तकरीबन 8 बजे काबुल के ज़िला नंबर 10 के शीरपुर इलाके में हुआ, जहां ज़्यादातर सरकार के बड़े अफसरान के घर मौजूद हैं। कार बम धमाके के फ़ौरन बाद 4 बंदूकधारी पास के एक घर में घुस गए और सिक्योरिटी गार्डों से भिड़ गए। तोलो न्यूज़ ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि धमाके के फ़ौरन बाद 3 हमलावर बगलान के एक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अजीम मोहसिनी के घर में घुस गए। मोहसिनी ने कन्फर्म किया है कि जब हमला हुआ तब वो घर पर मौजूद नहीं थे। एक सिक्योरिटी सोर्स ने बताया है कि धमाके में मरने वालों में मोहम्मदी के घर का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है, जबकि एक और सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हो गया है। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि मुल्क में बिगड़ते हालात के दौरान ही अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने भारत के फ़ॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से बात की है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एमरजेंसी मीटिंग करने की मांग की है। भारत इस वक्त 1 महीने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है। खबर रिकॉर्ड करने के वक्त ही एक ताज़ा खबर ये मिली है कि तालिबान ने हेलमंद की राजधानी लश्करगाह के 10 में से 9 ज़िलों पर कब्जा कर लिया है। वहाँ हवाई बमबारी जारी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि काबुल में एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के पास हुए कार बम धमाके में 8 लोग मारे गए हैं, जबकि कई और ज़ख्मी हुए हैं। ये तालिबान की तरफ से काबुल में हालिया दिनों में किया जाने वाला सबसे बड़ा हमला था। तालिबान ने आज कहा है कि उसके लड़ाकों ने काबुल में अफ़गान डिफेंस मिनिस्टर को निशाना बनाकर हमला किया था। साथ ही उन्होंने बड़े सरकारी अफसरों के खिलाफ और हमलों की धमकी दी है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी करके कहा है कि कल रात डिफेंस मिनिस्टर की रिहाइश पर एक हमला किया गया और बड़े सरकारी अफसरान के खिलाफ और ज़्यादा जवाबी कार्रवाई का प्लान बनाया जा रहा है। इसी बीच रॉयटर्स के मुताबिक अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल शहर के सेंटर में कल एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। शहर के बिजी इलाके में जिस जगह पर यह धमाका हुआ है वहाँ पास में ही कई सरकारी इमारतें और गैर मुल्की डिप्लोमेट्स की रिहायशी कॉलोनी मौजूद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट हाउस, कई एम्बेसियाँ और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशनों और मदद करने वाली इंटरनेशनल एजेंसियों के दफ्तर भी इसी इलाके में मौजूद हैं। इस हमले के लिए अभी तक किसी भी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अलग अलग इलाकों में तालिबान और सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तेज़ होती जंग की रिपोर्टें मिल रही हैं। इसी बीच अफ़गानिस्तान के होम मिनिस्टर मीरवाइज़ इस्तानिकज़ई ने धमाके के बारे में बताया कि धमाके के बाद 3 बंदूकधारी इलाके में घुस गए जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। हेल्थ मिनिस्टर के स्पोक्सपर्सन दस्तगीर नज़ारी ने बताया है कि हमले में कम से कम 10 लोग ज़ख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक और सियासी लीडर ने कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर और उनका कुनबा पूरी तरह से महफूज है। होम मिनिस्टर मीरवाइज़ इस्तानिकज़ई के मुताबिक ये धमाके शेरपुर के इलाके में हुए हैं। राजधानी के बेहद महफूज इलाकों में होने की वजह से इन्हें ग्रीन जोन कहा जाता है। इसी बीच खबर है कि अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अतमर ने तालिबान के ज़रिए किए जा रहे हमलों और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों के वाक़यात को रोकने के तौर तरीक़ों पर चर्चा के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एमरजेंसी मीटिंग बुलाने के इम्कान के बारे में भारत के फ़ॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से
टेलीफोन पर बात की है। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अतमार ने जंग ज़दा मुल्क में तालिबान और गैर मुल्की टेररिस्ट ग्रुप्स के हमलों से तेज़ी से बिगड़ रही हालत के बारे में बातचीत की है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की मांग की है। अतमार ने बात करने के बाद ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ अफगानिस्तान के हालात पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के बारे में बात हुई। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल बिरादरी को तालिबान की वायलेंस और जुल्म से पैदा हो रहे क्राइसिस को रोकने के लिए अहम रोल अदा करना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत के अहम रोल की मैं तारीफ़ करता हूं। आपको याद दिला दूं कि भारत अगस्त महीने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए जारी एक बयान में कहा गया है कि अतमार ने गैर मुल्की लड़ाकों और टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलीभगत से किए जा रहे तालिबान के हमलों को इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी बताया और इलाके की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर उनके मुमकिना नतीजों के बारे में बात की। बयान में कहा गया है कि अतमार ने जयशंकर से तालिबान और गैर मुल्की टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ से बढ़ती वायलेंस और ह्यूमन राइट्स की बड़े पैमाने पर होने वाली खिलाफ वर्जियों पर बात की। उन्होंने मांग की कि अफगानिस्तान में वायलेंस को फ़ौरन ख़त्म करने पर ध्यान देने के साथ सिक्योरिटी काउंसिल की ख़ास बैठक की जाए। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जयशंकर ने अफगानिस्तान में होने वाली वायलेंस और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के बढ़ते मामलों पर भारत की तरफ से चिंता जताई और मुल्क में अमन बहाली को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाने की मांग की। अमरीकी फ़ौजियों की वापसी शुरू होने के बाद से तालिबान अफगानिस्तान में हमले करके नए इलाकों पर लगातार कब्जे कर रहे हैं। इससे पहले बीबीसी ने खबर दी थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि अफगानिस्तान की बिगड़ती हालत काउंसिल के सभी मेंबर मुल्कों के लिए फ़िक्र की बात है। उन्होंने कहा है कि काउंसिल वहां एक बार फिर टेररिस्ट कैंपों को नहीं लगने दे सकता क्योंकि इसका भारत पर सीधा असर पड़ेगा। भारत सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्परेरी मेंबर है और 2021-22 के लिए अगस्त में इसकी सदारत कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट एम्बेसडर टी.एस. त्रिमूर्ति ने मंडे को यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में अखबार वालों से बात करते हुए यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि मई जून में अफगानिस्तान में साल के पिछले महीनों के मुकाबले में मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। भारत के रुख के बारे में उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि वो एक आज़ाद, पुरअमन, डेमोक्रेटिक और स्टेबल अफगानिस्तान देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें वहाँ होने वाली वायलेंस के बारे में ध्यान देना चाहिए, साथ ही इंटरनेशनल टेररिज्म को भी कम करना चाहिए। हम अफगानिस्तान में फिर से टेररिस्ट कैंपों को नहीं लगने दे सकते और इसका भारत पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि अफगानिस्तान में अमन बहाल रहना अहम है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का असर पूरे इलाके पर पड़ेगा। त्रिमूर्ति ने कहा कि अभी हमें उम्मीद है कि अमन बातचीत से हल निकलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई फौजी हल नहीं निकाला जाएगा। इसी बीच टोलो न्यूज़ ने खबर दी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मुल्कों ने ट्यूसडे को एक बयान में तालिबान के हमलों के बाद अफगानिस्तान में वायलेंस के बढ़ने के बारे में गहरी चिंता जताई है और गड़बड़ी को फ़ौरन कम करने की अपील की है। बयान में 30 जुलाई को हेरात सूबे में यूनाइटेड नेशंस की इमारत के खिलाफ हमले की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत की गई है जिसके नतीजे में एक अफ़गान सिक्योरिटी फोर्स का गार्ड की मौत हो गई और कई ज़ख्मी हो गए। इस बयान में मुल्क भर में चल रहे हथियारों के साथ टकराव से मुतासिर कम्युनिटीज़ में सीरियस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भी गहरी चिंता जताई गई। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मुल्कों ने अफ़गानिस्तान हुकूमत और तालिबान दोनों से एक बड़े पैमाने पर अफ़गान लीडरशिप वाली और अफ़गान लोगों की अमन कोशिशों में हिस्सा लेने की अपील की ताकि सियासी हल और जंगबंदी की सिमत में फ़ौरन आगे बढ़ा जा सके। खबर तैयार करते हुए मिली ताज़ा खबर के मुताबिक साउथ अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से कब्ज़े करने का सिलसिला जारी है और उसने हेलमंद सूबे की राजधानी लश्करगाह के
10 में से 9 जिलों पर कब्जा कर लिया है। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी फौज ने अमेरिका के सपोर्ट से लश्करगाह की हिफाजत के लिए हवाई बमबारी शुरू कर दी है। हेलमंद के लिए अफगान आर्मी के कमांडर जनरल समी सआदत ने एक जर्नलिस्ट के साथ शेयर किए गए ऑडियो मैसेज में शहरियों पर जोर दिया है कि वो तालिबान के कंट्रोल में जाने वाले इलाके फ़ौरन खाली कर दें, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ख़तरनाक झड़पों के बीच शहरी ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये मैसेज इशारा है कि और ज़्यादा हवाई हमलों का प्लान बनाया जा रहा है। जनरल समी ने अपने मैसेज में आम शहरियों से कहा है कि मेहरबानी करके अपने घरों और आसपास के इलाकों को खाली कर दें और अपने कुनबे के लोगों को महफूज जगह पर पहुंचा दें। हम तालिबान को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन आपके मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के लिए हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ दिनों के लिए बेघर होना पड़ा तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। मेहरबानी करके जल्द ही इलाका खाली कर दें। लश्करगाह उन 3 सूबों की राजधानियों में से एक है जिनका तालिबान ने घेराव कर रखा है और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ख़तरनाक झड़पें हो रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर तालिबान ने लश्करगाह पर कब्ज़ा कर लिया तो ये उसकी बहुत बड़ी जीत होगी और ये कई बरसों में पहली सूबाई राजधानी होगी जिस पर तालिबान का कब्ज़ा होगा। लोकल लोगों का कहना है कि लड़ाई ने उन्हें घरों में बंद कर दिया है और वो ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान के लड़ाके खुलेआम घूम रहे हैं और कम से कम लश्करगाह का एक ज़िला उनके कंट्रोल में है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग घरों के अंदर पैक हो जाते हैं ऐसे हालात में, उन्हें नहीं मालूम होता कि शहर के बाकी हिस्सों में क्या हाल है, लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंसियां बता रही हैं वो लश्करगाह के 10 में से 9 ज़िलों पर तालिबान के कब्जे की बात कह रही हैं। आपको बता दूं कि अब तालिबान का रुख सूबाई राजधानियों की तरफ है, क्योंकि 95% अमरीकी और नेटो फौजी अफगानिस्तान से निकल गए हैं और आखिरी गैर मुल्की फौजी 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकल जाएगा। हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, जैसे जैसे हालात बदलेंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।